डर चलती संगी में आप सबके स्वागत। आप मन के नाम? नीता मजुमदार। स्थान? भिलाई। तो आप बताओ ना जो वाकया हुआ था। भिलाई में मैं जब उस समय क्लास 8 में थी, तब पापा मेरे गए थे बाहर, मतलब ड्यूटी के बाद में सब्जी उब्जी लेने के लिए गए थे, तो उनको आने में थोड़ा सा लेट हो गया। तो लेट मतलब बहुत ही लेट हो गया था, करीबन 10 बज गया था। तो वो थोड़ा सा ड्रिंक जरूर करते थे। तो ड्रिंक उन्होंने उस दिन किया हुआ था, और आए तो हम लोग अब देख रहे हैं कि वो घर आ ही नहीं रहे हैं। तो माँ और मैं, हम दोनों ना बाहर निकल के, बाहर हम लोग का जब दो तला घर था, तो उसके नीचे हम लोग उतर के देखने के लिए गए। तो उस बिल्डिंग के जस्ट बगल में ना एक छोटा सा झोपड़ी बना हुआ था। उस झोपड़ी में गाय रखते थे। वो हमारे पड़ोस में एक लेडी थी सिंह करके, उनका गाय और उसका बच्चिया वहाँ रहता था। और उनके पीने के लिए, खाने के लिए जो भी पानी उनी लोग रखते थे। बाड़ा मतलब बना हुआ था उस बाड़े के अंदर में। तो जब हम लोग गेट से थोड़ा सा बाहर निकले, तो कुछ आवाजें आनी शुरू हुई, धड़ाम धड़ूम करके, जैसे कोई किसी को उठा के पटक रहा है। तो सोचे कि क्या आवाज आ रही है, क्योंकि गाय है तो गाय तो उठा पटक नहीं करेगा ना। तो हम थोड़ा सा और आगे गए, जहाँ पर लैंप पोस्ट रहता है। लैंप पोस्ट में लाइट नहीं था, अंधेरा था। तो अंधेरे में हमने कोशिश की देखने के लिए कि क्या है करके। देखे तो वहाँ पापा की साइकिल हमारी खड़ी थी वहाँ पर। तो साइकिल को देख के उन्होंने पापा है, लेकिन पापा गए कहाँ करके। तो देख रहे हैं कि ना वो अंदर झोपड़ी है, वो झोपड़ी के अंदर में वो दिख रहा है, उनका शर्ट से हमने पहचाना कि वही खड़े हैं करके। अच्छा। लेकिन उनका पीछे की तरफ से हमको दिख रहा है, और सामने उनको कौन है हम वो नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन वो उससे बातें कर रहे हैं, और जैसे मारपीट करते तो हाथ तो चलता नहीं है, तो वैसा चल रहा है। फिर एक बार देखिए कि वो उसको उठा के ऐसा फेंक दिए। तो फेंकने से जैसे जोर से धड़ाम करके आवाज आया। आवाज आने के बाद में फिर हम लोग आवाज दे रहे हैं बाहर से कि पापा पापा, मैं चिल्ला रही हूँ। मम्मी भी उनको बोल रही है कि मम्मी क्या मेरा नाम लेकर के उनको बुला रही है कि कहाँ हो जी, जल्दी आओ, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर। उस लेडी से हमारी बातचीत होती नहीं है, और आप उसके बगीचे में सब कर रहे हो, कुछ कल देखेगी तो वो चिल्लाएगी, अपने पर लड़ाई करेगी करके, तो बाहर निकलो करके। तो वो तो हमारी बात सुन ही नहीं रहे थे, वो जो सामने उनके था उनका ही वो बात सुन रहे थे। तो कुछ देर के बाद में वो इतना लड़ाई करने के बाद में फिर वो पलट गए। फिर एक बार पापा गिरे, एक बार वो गिरा। फिर अचानक मम्मी को बहुत गुस्सा आया कि क्यों यहाँ आ नहीं रहे हैं करके। तो वो ना दौड़ के ना अंदर, मैं भी पीछे पीछे गई मम्मी के साथ में, और मम्मी भी गई। तो जाके ना फिर मम्मी पीछे से उनका झोपड़ी में घुसे झोपड़ी के अंदर घुसे हम लोग। बाड़ी खोल करके, बाड़ी का मतलब लकड़ी का ही दरवाजा था, ऐसे एक रस्सी से अटका हुआ था। तो उसको अटका हुआ को हटा करके हम अंदर जा करके पापा को ना पकड़ी ऐसा जल्दी से कंधे के पास से। तो वो जैसे आदमी से नींद से सो के उठता नहीं, उस टाइप का एकदम से। तो क्या हुआ ऐसा करके चिल्लाए पापा। तो बोले तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जानते हो कि इससे हमारी बातचीत नहीं है। इनके बगीचे में आप इतना पूरा तहस नहस कर डाले हो, क्योंकि वहाँ ना बेल लगा हुआ था सब्जियों का। वो सब्जियों का बेल पूरा टूटा दिखा हमको। गाय के ऊपर जो कपड़ा डालते हैं, और एक छोटी सी बच्ची है तो उसके ऊपर बोरा डाला हुआ था। तो वो बोरा भी गिरा पड़ा था, और पानी वहाँ पर फैला हुआ था। वहाँ पर जो उनके पीने के लिए पानी था, पानी को शायद उछाला गया था, उछाल के एक दूसरे के ऊपर लोग फेंके थे। तो वो सब हम लोग देख के, उतना ही देख के बस पापा को हम लोग खींच के लेके आ गए, घर लेके आए। तो उनके कपड़े में भी गंदगी था, वो सब हम लोग घर लेके आए। साइकिल उठा के मैं घर लेके आई। अब रात को ठीक है, हाथ पैर धो करके खाना पीना खा के सो गए। सुबेरे मम्मी बोली सुबह जाके मैं देखती हूँ कहीं जो बिगड़ा उगड़ा को ठीक करके आ जाती हूँ ना, तो वो उठेगी तो वो चिल्लाएगी हमें करके। तो 5 बजे सुबह से ना हम लोग उठ करके मैं हम लोग गए कि उसको ठीक ठाक करके आ जाते हैं, क्योंकि उस समय तो टाइम नहीं मिला था हमें। तो जब हम गए वहाँ पर देखना है कि वहाँ तो कुछ नहीं है। वो सब चीज वैसी, बेल ऐसी लगा हुआ है, कुमड़े का बेल लगा हुआ था। और वो बच्चिया के ऊपर में जो कपड़ा डाली थी वो कपड़ा रखा हुआ वैसी है। जो उसकी माँ थी, गैया की माँ थी, गैया के ऊपर में पूरा रखा हुआ वैसे ही रखा हुआ है। पानी का कहीं कोई निशान नहीं है। पानी हौले में जो पड़ा था वो उतने का उतना पूरा फुल पानी पड़ा हुआ है। तो फिर हम लोग वहाँ देख के आने के बाद में फिर पापा से हमने पूछा कि मम्मी पूछी कि क्यों जी तुम आप वहाँ क्या कर रहे थे उसके बाड़ी में करके। तो बोलता कुछ नहीं, वो गाली बक करके बोले वो साला वहाँ मेरे को बुलाया अंदर आने के लिए, तो मैं गया वहाँ पर, तो मेरे से मारपीट करने लगा। तो कौन है, तो बोले कि नाम कुछ बताए थे, मुझे याद नहीं है। तो वो नाम लेकर बोला कि उसने मुझे बुलाया था करके। अब वहाँ पर लोग मारपीट करते, बोले मारपीट, हाँ वो तो मुझे मारा है, और देखो मेरे को यहाँ लगा है करके। तो वो अपना गाल दिखाए, तो गाल में थोड़ा सा उनका स्वेलिंग था गाल में। और फिर कपड़े में बोले मेरे को पानी से पूरा ठंडा था समय, उस समय का, तो ठंडे पानी उसने उछाला था मेरे पर करके। तो कपड़ा उस समय हम लोग को गीला कुछ लगा नहीं, लेकिन उनको ठंडा लगा था कि पानी पड़ा मुझे करके। अब वो देखने के बाद बोलते कि हाँ वो बुलाया था। तो कौन है क्या है, तो वो भी वो जानते नहीं कौन है क्या है करके। तो ये एक सीजन हुआ था। और इसके बाद में वहाँ कोई रहता था कि नहीं रहता था झोपड़ी में? झोपड़ी में तो क्या है कि वो जो झोपड़ी था ना, उनकी जो झोपड़ी बनाई थी लेडी हमारे घर के बगल में रहती थी, तो वो वहाँ जा करके गाय को रखने के लिए झोपड़ी बनाया गया। रहते नहीं थे वहाँ पे। कोई दूसरा भूत टाइप का आ गया? हाँ, कोई आ गया वहाँ पर, सिर्फ गाय का खाना वाना रहता था। अच्छा, और वो सब्जी उब्जी लगाई हुई थी, उसका बेल चढ़ा हुआ था।
तो दूसरा क्या वाकया था? दूसरा एक और था कि गर्मी का दिन था, हम लोग छत के पास सब छोटे सोते थे, उसमें छोटे थे तो पापा को यूरिन लगा तो बोले अब मैं नीचे क्या जाऊंगा यूरिन करने के लिए। तो जैसे छत के ऊपर फिर निकलते तो सामने का जो उनका झोपड़ी दिखता है उस तरफ पे ना खाली जगह था ऊपर छत के ऊपर में, तो वहीं वो बोले कि मैं यहीं यूरिन करूंगा, तो वो क्या गड्ढा रहता ना पानी जाने का, तो वहां से चले जाएगा करके। तो बोलते कि वहां गए यूरिन करने के तो उनको उन्हीं के बाड़ी में कोई आदमी दिखा। अरे बाप रे, तो वही उसी जगह पे दिखा। तो ये ना चिल्लाए, ये वाकया ना ये लड़ाई होने के पहले का वाकया है। अच्छा। जो मैं अभी बता रही हूँ। तो पापा बोले अरे ये लगता है गाय वो चोरी करने के लिए आया, तो वहां से ना पापा ने ना माँ बहन की गाली बक के ना उसको ना भगाने की कोशिश की कि तू भाग, यहाँ क्या करने के लिए आया है ऐसा करके। मैं अभी बुलाता हूँ सिंह साहब को, तुम्हारे बाड़ी में देखो कोई चोर घुसा है करके। तो इतना बोल के हल्ला किया, तब हम लोग भी उठ गए थे कि कौन है क्या है करके। तो फिर देखते कि ना वहाँ पर कोई है ही नहीं, उनको दिख रहा है कि कोई है, लेकिन वहाँ पर उनको दिखता था, हम लोग को नहीं दिखता था। फिर वो सुबह उसको बड़ा पड़ोसी को बताया कि तुम्हारे बगीचे में यार कोई आया था तुम्हारी गैया चोरी करने के लिए, देखो थोड़ा सा ध्यान दिया करो करके। उसके बाद याला लड़ाई का वाकया हुआ। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि पापा को उन्होंने उनको लड़ाई किया था, झगड़ा किया था, गाली बका था, तो शायद उसको गाली बुरी लगी, तो वो सेकंड बार पापा के साथ में ये लड़ाई करने के लिए आया था। भूती होगा वो हो सकता है, क्योंकि हमें तो आसपास वाले और देखे थे क्या उस जगह पे? नहीं, उस जगह पे आर किसी तो हमारी तो बात हुई नहीं, पर पापा को क्या है कि पापा के बोलते हैं कि ना हल्की परछाई थी तो उनको अक्सर दिखता था ये। अच्छा। तो ये तो बोलते हैं कि जब मैं अपने पापा असल में विश्रामपुर में रहते हैं, उनका दादी का घर है वहाँ पर, तो वहाँ पर अक्सर उनको मिलते थे। मतलब रास्ते चल रहे हैं तो कोई भी उसको बोलेगा देना यार थोड़ा सा बीड़ी देना पीने के लिए करके। अच्छा। बीड़ी मांगते थे, जबकि उनको मिलते थे? उनको मिलते थे। अच्छा, किसी किसी में होता है परछाई। हाँ, तो उनमें वो बोलते भी थे कि मेरी परछाई हल्की है ना, तो मेरे को ना ये सब आत्माएं दिखती हैं। अच्छा, ये था। तो मैंने दिखती थी उनको, हाँ, उनको दिखती, तो बताते भी थे कि देखो दिख रही है करके। हाँ, ऐसा था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।